पिछले एपिसोड में जो 9th एपिसोड था उसमें थोड़े से हमने अपने याद किए थे पुरानी पोएम्स, पुराने ज़माने की, अपने स्कूल लाइफ की। तो उसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। तो कमेंट पढ़ के ना मुझे थोड़ी सी और उसकी कहानियाँ याद आ गई, और कुछ श्लोक याद आ गए, और कुछ जो है वो लाइक पोएम्स याद आ गई, है ना। जैसे मेरी सिस्टर ने लिखा था कि भाई उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि भाई जो मनुष्य के काम है वो सिर्फ इच्छा करने से नहीं होंगे, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति मतलब परिश्रम करने से, एफर्ट्स करने से ही काम सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भी शेर जो है वो बैठा रहे और हिरण हिरण जाके उसके मुंह में गिर जाए। तो शेर को भी शिकार करने के लिए उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी उसका भी जो खाना वो आएगा। और जो मीन्स और जो थोड़ी सी पोइम्स मुझे याद आ गई ना, तो मतलब इतनी अच्छी अच्छी पोइम्स ना कि अभी मुझे 2 लाइनें उसकी याद आ रही हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अगर आप में से किसी को याद है ना वो स्टोरी, ईदगाह, ईदगाह की जो स्टोरी थी ना, मुझे याद है मैं जब भी अपनी वो स्टोरी ईदगाह वाली पढ़ती थी ना, कितनी बार वो बुक में से मैं पढ़ती थी, मुझे उतनी ही बार उस बच्चे की स्टोरी पढ़ के रोना आ जाता था। ईद फेस्टिवल के ऊपर बेस्ड ये पूरी स्टोरी थी। तो उसमें हामिद था छोटा सा, मेरे को अब याद नहीं उसकी उम्र क्या होगी, 7-8 साल या 11-12 साल का बच्चा होगा। माँ बाप नहीं है घर में, सिर्फ अपनी दादी के साथ रहता है। तो सब बच्चे सज के धज के ईद ईद वाले दिन जो है वो जाते हैं अपने मेला देखने, ईद का मेला देखने। अब वो गरीब है, उसकी माँ, उसकी जो दादी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि उसको अच्छे से सजा के, अच्छे से कपड़े डलवा के और पैसे दे के उसको मेला देखने भेजे। तो जितने भी 4 आना या 3 आना, 2 आना उसके पास था वो लेके उसको भेज देती है कि तू इसी में मेला देखा। अब उस बच्चे की स्टोरी ये है, इतने सुंदर वर्ड्स उसमें लिख रखे हैं, इतने ब्यूटीफुल, उसकी इमोशंस को एक्सप्रेस करके रखा है कि वो सारा मेला घूमता है। हर बच्चा, हर फ्रेंड जो उसका है वो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एन्जॉय करते हैं। और क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं, अब वो सोच रहा है, ढूँढ रहा है कि मैं इतने से पैसे से क्या कर लूँ, क्या कर लूँ? कि उसको वेस्ट नहीं करता पैसे को। अदरवाइज़ बच्चा है, मन करता जाके फटाफट से 2 आने 4 आने को कुछ खा के फिनिश करता है ना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता है। लेकिन वो क्या लेके आता है, मतलब अगर आपका बन पाए ना, जिसने नहीं पढ़ी है ना स्टोरी को ज़रूर पढ़ना। तो वो क्या लेके आता है, फाइनली वो पूरा मेला देखता है, वो कुछ नहीं खरीदता है। और फाइनली जब घर आता है तो उसकी दादी से उसको इतनी डांट पड़ती है इस बात के लिए। और वो सारा रास्ता उसके फ्रेंड्स जो हैं वो मजाक बनाते हैं उसका, और वो कैसे अपने आप को डिफेंड करता है, अपने डिसीजन को डिफेंड करता है। वो अमेजिंग इसके वर्ड्स हैं। अब बताती हूँ कि वो लेके क्या आता है। वो उसको याद वहां भी आती है किसकी, कि जब मेरी दादी चूल्हे पे रोटियां बनाती है ना, है ना, तो उसके जो हाथ जल जाते हैं, रोटी को ऐसे करते-करते, घुमाते-घुमाते उसके हाथ जलते हैं, तो वो अपनी दादी के लिए उन 4 अन्ने का 2 अन्ने का ना चिमटा लेकर के आता है। इतनी सुंदर वर्ड्स है ना, इतने सुंदर वर्ड्स हैं स्टोरी के ना। और कैसे फिर बाकी सबके खिलौने आते-आते रास्ते में किसी के टूट जाते हैं फ्रेंड्स के, कोई घर में आके तोड़ देता है, जिनकी की वो बखान करते हैं रास्ते में कि तेरा तेरा चिमटा क्या करेगा, हमारे पास इतने बड़े-बड़े खिलौने हैं, है ना? लेकिन जब वो घर पहुँचता है तो सिर्फ़ उसी का चिमटा ठीक रहता है, और बाकी सबके खिलौने क्योंकि मिट्टी के होते हैं, कच्चे होते हैं, तो वो रास्ते में ही टूट जाते हैं या फिर घर आके टूट जाते हैं। तो कैसे वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो कैसे अपनी स्टोरी का हीरो बनता है, अपने फ्रेंड्स के बीच में हीरो बनता है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। एक स्टोरी होती थी गिल्लू, महादेवी वर्मा की। गिल्लू छोटा सा गिलहरी का बच्चा। महादेवी वर्मा की जितनी भी स्टोरीज़ है ना, उनमें कोई ना कोई उनका जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसा ही है। छोटा सा पंछी होगा, छोटी सी कोई छोटा सा कोई एनिमल होगा, है ना। तो बहुत सुंदर स्टोरी थी। भोला राम का जीव, जो ऐसा जीव था जो जिसको मरने के बाद भी सरकारी फाइलों से उसको मुक्ति नहीं मिलती है, तो उसकी आत्मा को ना शांति नहीं मिलती है। तो ऐसा वो भोला राम की जीव एक स्टोरी। और एक अमृतसर के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी थी जिसमें इतने सुंदर सुंदर पंजाबी के वर्ड्स होते थे। तांगे वाले दिखाते हैं, मेले दिखाते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं, किसी को याद हो तो ज़रूर बताना। शायद बॉर्डर की फौजियों की स्टोरी थी वो, ऐसा कुछ लग रहा है। हमारे स्कूल में ना एक छोटी सी टीम होती थी, लाइक 10-12 गर्ल्स होंगी जिसमें, उसमें तो मैं भी थी उसमें। तो वो क्या करती थी, जो भी फंक्शंस होते थे ना उनमें वो परफॉर्म करते थे। अब परफॉर्म क्या करते थे, उस टाइम कोई पंजाबी सॉन्ग, डीजे वाले सॉन्ग्स ऐसे तो कुछ चलता नहीं था, है ना। और गिद्दा ज़रूर होता था,
तो वो भी पहाड़ी पहाड़ी ज़्यादातर चीज़ें होती थी उसमें, है ना? तो मुझे ऐसा याद नहीं कि कभी डीजे के ऊपर सॉन्ग्स बजे हों, वहाँ पे डीजे वाले सॉन्ग्स बजे हों तो हमने डांस किया हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये पहाड़ी सॉन्ग्स का एक सेट होता था, म्यूज़िक सीक्वेंस में अलग-अलग पहाड़ी सॉन्ग्स जोड़े होते थे और एक हमारी टीम होती थी, जो भी फंक्शन आता था तो उसमें वो लोग परफ़ॉर्म करते थे। गर्ल्स पीछे से गाती होती है तो हम लोग उस पे परफ़ॉर्म करते होते थे, है ना? ऐसा कोई नाट्य वगैरह का कल्चर नहीं था उस टाइम पे हमारे इसमें, लेकिन फिर भी थोड़े से पहाड़ी स्टेप्स, क्योंकि पहाड़ी सॉन्ग है तो पहाड़ी स्टेप्स होते थे। तो अब जो मेरा क्या मन कर रहा है कि मैं जो है वो इनको आज शाम को ना मैं स्पॉटिफ़ाई पे, यूट्यूब पे जहाँ भी मुझे मिलेंगे ना मैं इन सबको सुनने वाली हूँ दोबारा से, और आपने भी अगर अभी तक नहीं सुने ना तो सुनने। शेलियां शिमले दियां सड़कां जिंदे ओले छेल छबिलियां सड़कां जिंदे काली कगरी ले आया हो काली कगरी ले आया हो काली कगरी ले आया हो। अगला सॉन्ग माए नी मेरी ये जमुए दी राही चंबा है कितनी दूर हो चंबा है कितनी दूर। शिमले नी बसना कसोलिए नी बसना, शिमले नी बसना कसोलिए नी बसना। बसना है चंबे जरूर होए बसना है चंबे जरूर। अब तीसरा वाला लक पतला हो लहंगा पारा मेरी गद्दियां चढ़ियो चंबे जोगियां जाना तेरी सौ हाथ विच रेशमी रुमाल बिल्लो मेरे हाथ फड़ी पाड़ा चढ़ी जाना तेरी सौ लक पतला हो लहंगा पारा मेरी गद्दियां चढ़ियो चंबे जोगियां जाना तेरी सौ। हथ बिच रेशमी रुमाल बिल्लो मेरिए हथ फड़ी पाड़ा चढ़ी जाना तेरी सौं। पानी दी टंकियो भाई रम पानी दी टंकियो बेगम बंकियो भाई रम बेगम बंकियो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना तो बिल्कुल जैसे गद्दी और गद्दन बने होते थे ना इसमें, हम जैसे वो ना मेरी मेरी दादी का एक ना बिल्कुल मस्टर्ड कलर का है ना कगरा होता था, कंप्लीट कंप्लीट जिसको बोलते हैं ना क्रेजी क्रेजी चीजें याद आ रही है मेरे को, पता नहीं मेरा दिमाग दिमाग को क्या हो गया, हुआ रिवर्स में जा रहा है आजकल, आगे कुछ कम सोच रहा है और पीछे की बातें ज्यादा सोच रहा है। तो बस आपके साथ मिलकर के ना ये सब चीज़ें याद करने का मुझे एक मौका मिल गया ना, उसके लिए शुक्रिया तो आपका है, थैंक्स आपका है। तो जब ये बाली साहब ये बातें सुनते हैं ना तो उनको भी इतनी अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, याद आ जाती हैं। मेरी सिस्टर जब सुनती है तब भी उसको, अब हम हमारा तो कॉमन रहता है क्योंकि हम तो सेम ही स्कूल में थे, सेम एज ग्रुप में, है ना? तो उसको भी कई सारी बातें याद आ जाती हैं, तो इतना मज़ा आता है ना ये सब बातें याद करने का कि बस पूछिए ही मत। अब ज़्यादा नहीं बातें याद करेंगे। अभी तक मैं अपने दादा-दादी की, स्कूल की, बचपन की इतनी छोटी-छोटी बातें आपको बताई हैं ना कि ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं हम केयर फ्री लाइफ़ होती है। लेकिन असली जो लाइक स्टार्ट होती है स्टडीज़ आपकी मेरे ख़्याल प्लस 1 ऑनवर्ड्स होती है, जिसमें कि बिल्कुल चेंज आ गया हमारे एटीट्यूड में। और अब यहाँ पे दादा-दादी हमारी मैक्सिमम केयर कर रहे थे, बाबा जी हमारी जो है वो मीन्स कि लाइक पढ़ाई का ख़्याल रखते थे। लेकिन प्लस 1 ऑनवर्ड जो है सारा का सारा रोल ना मम्मी-पापा का ज़्यादा आ गया, है ना? तो कैसे धीरे-धीरे, क्योंकि प्लस 2 के बाद असली स्टार्ट होता है कि भई कौन-सा कोर्स करना है, नहीं करना है, तो किस साइड हमने जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, तो वहाँ पे पापा का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब इतनी इतनी अब हमारी अपब्रिंगिंग में उन्होंने हमें पॉज़िटिवली जो है वो हमने बड़ा किया है, इतने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने अंदर से ना कि भई डिसीज़न्स कैसे लेने हैं, या हमारा गलत कोई डिसीज़न हो जाता है तो वो कैसे हमारा सपोर्ट करते थे ना, तो वो चीज़ें मतलब बोलने से परे हैं। कि अगर किसी का कोर्स में किसी को एडमिशन दिलवाया है लेकिन बच्चा नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है बाय चांस, तो हमने कभी नहीं देखा कि इलॉजिकली इलॉजिकली उन्होंने क्या हमें डांटा हो, लेकिन वहाँ भी उन्होंने इतना ऐसे हमें सपोर्ट किया, ऐसे हमें बैठ के समझाया ना चीज़ों को कि भाई उससे हम ग्रो हुए, कि हम अपने फेलियर से भी हमने कुछ सीखा, ऐसा बनाया उन्होंने हमें और स्ट्रांग बनाया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में बोलना है। तो मुझे ये लगता है वो अपब्रिंगिंग हमें जो मिली
पापा के जो गाइडेंस मिली बड़े होने में, है ना, बड़े होकर के हमें, और जो चंडीगढ़ को चले गए, है ना, वो चंडीगढ़ जाने का एक इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। चंडीगढ़ जाके मेरी सबकी, मेरी नहीं सिर्फ +2 करके या कोई 9th करके हम सारे चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। मीन्स पापा तो ऑलरेडी चंडीगढ़ थे, 1 बाय 1 हम भी जाते रहे। खुद वहाँ पे अपना काम करना, चंडीगढ़ के वहाँ घर में खुद ही अपना काम करना, तीनों चारों ब्रदर सिस्टर्स ने, और फिर पापा का भी सारा देखना, है ना। तो वो जो अपब्रिंगिंग मिली ना हमें, तो इट वाज़ मार्वेलस। उसने हमें वही बनाया जो आज हम हैं, मुझे ऐसा लगता है। मीन्स आई फील वेरी सैटिस्फाइड कि जिस टाइप की लाइफ हमें मिली, पेरेंट्स ने हमें दी, कैसे उन्होंने हमें बड़ा किया, ठीक है, पॉजिटिव अपब्रिंगिंग के साथ, है ना। नेगेटिविटी इसीलिए आज भी मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स देखती हूँ हमेशा। शायद यही पेरेंट्स का रोल होता है, जो कि मीन्स 101% हमारे पेरेंट्स उसमें सक्सेसफुल हैं। बस पेरेंट्स को हम प्रणाम कर सकते हैं, सैल्यूट कर सकते हैं, और जो है उनका थैंक्स तो हम बोल नहीं सकते हैं, बस एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो होती है हमारे, हमेशा हमारे मन में पेरेंट्स के लिए रहती है। तो ऐसा करते हैं, वाइंड अप करते हैं, अपने ज़माने की बातों को याद करना है, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बस इसी के साथ जो है आज का 10th एपिसोड को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं उन बातों को जो मन में ही रह जाती है ना बोलते हैं कि भई मन को खोला ही नहीं किसी के साथ, लेकिन भई मैंने तो खोल लिया आपके साथ, और आपने भी भरपूर मेरा साथ दिया है। इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए, लाइक्स आए कि बस मुझे उससे मोटिवेशन मिलती थी कि अगला वीडियो बनाओ, अगला वीडियो बनाओ। और अगर कुछ रिस्पॉन्ड ही कोई ना करता तो शायद मैं नहीं ये सब कर पाती। 10 डेज़ चैलेंज लिया था, 10 डेज़ में पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 10 एपिसोड्स पूरे हो पाए हैं, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में नहीं आए। उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आती रही, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी चला रहा काम, चलते रहना चाहिए। जो इन एपिसोड्स को वाइंड अप करते हैं, फिनिश करते हैं, और मिलते हैं कल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका कि नाम है एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।